सीतामढ़ी को भी अयोध्या के तर्ज पर सीता स्थल बनाना, सीतामढ़ी का विकास तथा आपसी सौहार्द मेरी प्रथम प्राथमिकता। बिहार विधान परिषद के सभापति एवं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से 4 बार रहे विधान पार्षद तथा जदयू के कदावर नेता डॉक्टर देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जदयू के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल पर कि हर बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में काफी अंतर है और आप जदयू के उम्मीदवार रहे हैं या निर्दलीय भी अपनी छवि पर चुनाव लड़ा है तो आपकी छवि अलग रही है, लेकिन इस बार आप एनडीए यानी भाजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या अल्पसंख्यक समुदाय आपको वोट पोल करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि इस बार बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए को मिलेगी, इस बात से मुझे खुशी होगी, किंतु जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। आगे अपने बयान में डॉक्टर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है, अर्थात नरेंद्र मोदी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है और अलायंस पार्टियों में हमारे साथ शीर्ष नेता जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग हैं और मैं बाजी लगाने को तैयार हूं कि बिहार में 40 की 40 सीटें इस बार एनडीए की झोली में आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं खुशी दिन बिहार दर्शन न्यूज से अभी ये आया हूँ। मैं श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी जो विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं और 4 बार इन्होंने तिरहुत प्रमंडल से चुनाव जीता है और तालीमी हल्के से जी तालीमी हल्के हाँ, से तालीमी हल्के से ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से स्नातक क्षेत्र से इन्होंने 4 बार चुनाव जीता है और इस बार इन्हें टिकट मिला है, जदयू ने दिया है इनको ये सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने का। आइए जानते हैं क्या सब की तैयारी है और कैसे ये क्या कह रहे हैं अगले चुनाव के बारे में। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको चुनाव ये एमपी का टिकट मिला है सीतामढ़ी से और आप पुराने नेता रहे हैं, काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं। तो आप ये बताएं कि अभी जो है जो आप गठबंधन में हैं वो भी ये एनडीए के साथ में, तो इसमें जो है और बार का जो चुनाव होता है उसमें और इस बार के चुनाव में बहुत अंतर है। अब जैसा और बार के चुनाव में लोग जैसो आपको जदयू के नाम पर टिकट दिया करते थे या आपका निर्दलीय छवि अपनी अलग है उसके हिसाब से दिया करते थे, लेकिन इस बार आप भाजपा के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार अल्पसंख्यक समुदाय भी आपको सपोर्ट करेगा? देखिए, जब मैं निर्दलीय भी लड़ता था तो भी लोग यही मानते थे कि नीतीश कुमार के उम्मीदवार यही है, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में वही रहते थे और कोई खास मुद्दों के चलते हो सकता है कि मैं निर्दलीय पहली बार मैं लड़ा था, तो पहली बार लड़ा तो निर्दलीय ही लड़ा, वो तो अलग बात है। लेकिन उसके बाद भी 14 भी लड़ा तो मैं निर्दलीय लड़ा, तो भी उनके साथ ही उसी तरह से रहा, उनके साथ साया के साथ रहा, उसमें कहीं कोई ये नहीं। इस बार का चुनाव जो है मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने दूसरे चैनल में भी कहा है कि जो सुनने में आ रहा है कि हाँ 400 अब की बार 400 पार, तो मुझे खुशी होगी लेकिन थोड़ी भी आश्चर्य नहीं होगी, क्योंकि पूरा देश अभी पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ है और बिहार में 100% आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है और जो हमारे अलायंस के नेता हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी, ये जो अलायंस है ये आप जान लीजिए बिहार में जो 40 सीटें हैं, तो मैंने अभी एक दूसरे चैनल से ये भी कहा कि मैं बाजी लगाने को तैयार हूँ कि यहाँ कम से कम 39 यानी 39 सीट्स हमारे आएंगे। तो इससे ये बताइए कि जो 39 सीट आएंगे ये बात आप कह रहे हैं कि वो भी दावा कर रहे हैं कि नहीं आएंगे, तो अभी कितना मार्जिन वोट कितना आपको कितना आ सकता है? नहीं, मैं तो अपनी सीतामढ़ी की बात करूंगा, मैं दूसरी जगह की बात करूँ तो दूसरी जगह मार्जिन क्या आएगा मैं नहीं जानता। देखिए, दावा तो करेंगे, जो लड़ने आता है वो थोड़ी कह रहा है जी मैं हारूंगा लेकिन मैं जा रहा हूँ लड़ने, वो तो कहेगा ही कि मैं जीतने जा रहा हूँ। हो सकता है आप भी यही कह रहे हो सकता है, आप इंतजार करें वक्त का, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है।
तो जब उसके बाद अगर हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ तो आप क्या हारेंगे बताइए ना। नहीं, अच्छा अभी तक तो खैर मुबारकबाद देने के लिए आएंगे। अभी इसके बाद ये बताया जाए कि उसमें जैसे क्या इस पर ईवीएम इस बार भी काम करेगा आपका क्या? ईवीएम से तो वोटिंग होना ही है। ईवीएम में आप भी जो वोट देने जाएंगे बटन दबाएंगे। जैसा कि लोगों का विपक्षियों का दावा है कि ईवीएम इसका बहुत ज्यादा हारने वाले बेचारे ऐसे ही कहते हैं। कर्नाटक में भी हार गए तो उससे पहले भी यही कह रहे थे। कर्नाटक में फिर कांग्रेस जीत गई, कैसे जीत गई? तो इस तरह से ये कमज़ोर लोगों का दावा रहता है पूरे दुनिया में। देखिए ये पहले ही हार स्वीकार कर लिया इन्होंने और अपनी वो एक नींव बना रहे हैं कि हम हारेंगे तो क्या क्या हम कहेंगे। ये उसी का एक प्लानिंग है हमारे विपक्षी। अच्छा सर, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ज़्यादा मैंने स्टडी किया नहीं, मेरी जानकारी है नहीं, इसलिए मैं उस पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं जिस पर जानकारी मुझे नहीं है उस पर मैं बात करूँ। जी, एक और ये खबर आती है, हमेशा आ रही है इधर लगातार कि कांग्रेस के जिसको बैंक को सीज कर दिया गया है, बीजेपी ने करा दिया है। तो इस पर मुझे उस पर जानकारी नहीं। देखिए, इस तरह की बहुत सारी बातें, कमज़ोर जब विपक्ष होता है तो पहले से ही अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता है कि हम अपने डिफेंस में, हम अपने बचाव में, हम अपने फेस सेविंग में क्या क्या हम स्टेटमेंट देंगे। ये वो सब बातें हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा इस बार? आप चुनाव चाहेंगे अल्पसंख्यकों के बीच में, खास करके आपका क्या उसकी क्या ये रहेगी, प्राथमिकता रहेगी? देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए आदरणीय नीतीश कुमार ने जितने प्रोग्राम्स बनाए हैं इससे पहले कभी नहीं बने थे। पूरा आप देख लें, पिछले आज़ादी के बाद से आज तक में जितना पॉलिसीज़ और बनाए हैं, जितने अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाई में प्रोत्साहन देने के लिए मैट्रिक कर गए थे। सर, आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता होगी सीतामढ़ी की विकास, सीतामढ़ी में सांप्रदायिक सौहार्दता, माँ सीता की जो प्राकट्य स्थली है उसको अयोध्या के तौर पर उसका विकास और आपसी भाईचारा बढ़ाने का, और जो भी कमी है सीतामढ़ी में जो केंद्र सरकार से प्रायोजित कार्यक्रम सब है वो सब निश्चित रूप को वहाँ धरातल में उतारने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी थे, जिन्होंने काफ़ी, अभी इनके पिताजी भी एडवोकेट रह चुके हैं, सीतामढ़ी के बहुत अच्छे नामी ग्रामी वकील रहे हैं और ये भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उर्दू की काफ़ी इन्हें क्या कहा इसको जानकारी है और काफ़ी किताबें वगैरह लिखते भी हैं और बहुत ही सोची समझी राजनीति और काफ़ी अच्छे मतलब सूझबूझ से ये जवाब दिया करते हैं। तो इसी के अभी आगे क्या होता है चुनाव में, इसका आगे देखते हैं। फिर हम लोग चलेंगे क्षेत्र में भी और उसके वहाँ भी जानकारी लेंगे। इसी के साथ मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।